हल्दी प्राचीन काल से हमारे भारतीय सभ्यता का एक अंग है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों को इसकी जानकारी थी, इसीलिए इसका प्रयोग हमारे यहाँ मसाला के रूप में ही नहीं अपितु औषधि के रूप में भी प्रयोग इसका होते रहा। विदेशों में लोग इसकी गुण को और महत्ता को समझे या नहीं समझे, लेकिन हमारे यहाँ इसकी प्रयोग बहुतायत औषधि के रूप में की जाती है। मसाला के रूप में भी वह हमारे शरीर में फायदा करता है। मैं शंभू शरण, सोशल साइंटिस्ट, सामाजिक वैज्ञानिक, आज इस सब्जेक्ट पर विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहा हूं कि किस प्रकार हल्दी हमारे जीवन में फायदेमंद है। अगर हल्दी फायदा की चर्चा की जाए तो सबसे इसका स्पष्ट रूप से फायदा देखने को मिलता है कि अगर शरीर के किसी अंग में कट जाए, अगर हल्दी का पाउडर वहां लगा देते हैं तो तुरंत रक्तस्राव बंद हो जाता है। गले में खराश हो, हल्दी में पानी मिला के पिए। अगर कफ बलगम का शिकायत है, दूध में पिए। त्वचा संबंधी विकार है, उसमें पिए। इतना ही नहीं, यह डायबिटीज नियंत्रण में भी सहायक है। डॉक्टरों ने प्रमाणित कर दिया है कि यह एंटी कोलेस्ट्रोल, जो बैड कोलेस्ट्रोल है, उसको रोकता है। कैंसर जैसे रोग में थम करता है। आज मैं इस संबंध में विस्तृत चर्चा कर रहा हूँ और इस रोग के संबंध में मैंने विस्तृत अध्ययन के पश्चात दिया है। मुझे उम्मीद है आप जरूर इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हल्दी के बारे में मैंने विस्तृत रूप से किया और अपना सुझाव देना भी जरूर आवश्यक समझेंगे। अपने ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित करने में काफी मददगार होती है। सर्दियों में लोग हल्दी का उपयोग खाद्य और औषधियों के रूप में करते आ रहे हैं। हल्दी के कई चिकित्सीय उपयोग है। इसमें एक डायबिटीज का उपचार। हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुरकुमा लोंगा है, जो अदरक के परिवार से आता है। कोई मसाला हो जिसमें हल्दी का प्रयोग नहीं होता हो। आयुर्वेद में इनके औषधीय उपयोग कई स्वास्थ्य स्थितियों के इलाज के लिए लोकप्रिय है। हल्दी या हल्दी के जड़ अपने रंग और सुगंधित गुणों के लिए भी लोकप्रिय है। यह खाने को पीला रंग देता है और इसमें काली मिर्च की तरह कड़वा स्वाद होता है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, जो इस डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहतर कारगर बनाते हैं। इस प्रकार कई कोशिका और अंगों जैसे अग्नाशय और लीवर के मेटाबॉलिज्म में भी सुधार करते हैं। यह टाइप 2 डायबिटीज से लड़ने में सबसे प्रभावी है, जो हाइपरग्लूसेमिक स्थितियों के कारण बन सकता है। डायबिटीज के औषधीय गुण के बारे में आप शुगर लेवल नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। हल्दी अनेक पोषक तत्वों से भरपूर है और इसका प्रयोग डायबिटीज के रोगों पर बहुत हुआ है। यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। इसके प्रयोग से कहता है, साथ ही चिकित्सीय परामर्श भी लेती रहनी चाहिए, लेकिन हल्दी के प्रयोग से, औषधीय गुण से इसमें काफी फायदे साबित हुए। हल्दी के स्वास्थ्य लाभ बाजार में आसानी से उपलब्ध है और कई तरह से इसे इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखकर हृदय को स्वस्थ रखने में भी मददगार है। हल्दी के सेवन कैसे कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखने में मददगार हो सकता है, इसके प्रयोग हम निम्न तरीके से कर सकते हैं। शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब है आपके दिल के दौरे से लेकर स्ट्रोक तक कुछ भी खतरा हो सकता है। ऐसे में हल्दी से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने के लिए समय समय पर बहुत सारे अध्ययन हुए हैं और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को यह कम करता है। कम डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन यानी एलडीए कोलेस्ट्रॉल को खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और दिल की गंभीर समस्याओं को यह पैदा करता है। आप हल्दी के प्रयोग करने से एंटी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीजन को साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में रुकावटें होती है। हल्दी के साथ से ऑक्सीकरण बंद हो जाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है और ब्लड वेसल्स मजबूत भी हो जाता है। साथ ही उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल साथ ट्राइग्लिसरीन का स्तर भी हृदय संबंध में मदद करने में यह फायदेमंद है। हल्दी मुहासे के लिए एक संभावित वैकल्पिक उपचार है। एक त्वचा की स्थिति तब तक होती है जब तक कि बालों में और रोम में मृत तेल त्वचा कोशिकाओं से भर जाते हैं। यह किशोरों और युवा वयस्कों में हल्दी होते हैं। हल्दी का प्रयोग लोग पेस्ट के माध्यम से अपने त्वचा पर लगाकर लोग यह करते हैं। एटोपिक डेर्माइटिस आमतौर बचपन में शुरू होता है, लेकिन यह शरीर में धीरे धीरे फैल जाता है। हल्दी के प्रयोग से इसका बहुत ही उपचार हो जाता है। हल्दी के अंदर में करक्यूमिन टी सेल होता है, जो इसको रोकता है। हल्दी बहुत ही फायदेमंद है। आंखों के नीचे घेरे हो गए, चाहे
आपके खोपड़ी की स्थिति यानी माथा में जो रोग, स्कल्प इत्यादि जो हो जाते हैं, इससे भी इसका फायदा होता है। और हल्दी के प्रयोग करने से बहुत सारी फायदेमंद होती है, त्वचा रोग में बहुत ही फायदे। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी का गुण मौजूद होता है, जो शरीर में होने वाले सूजन को कम करता है। साथ ही इस यौगिक से कई तरह की परेशानियां जैसे अर्थराइटिस, मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम, कोलेस्ट्रॉल लेवल और स्ट्रेस को कम करने में मददगार मिलता है। इस सूजन को कम करने के लिए आप हल्दी का सेवन सीधे तौर पर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए अन्य जैसे खाने में किसी चीज में मिलाकर कर सकते हैं। शरीर को हल्दी अवशोषित करता है और यह बहुत ही फायदेमंद होता है। हल्दी का प्रयोग आप काली मिर्च के साथ भी कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल कर सकते हैं, हल्दी का लेप लगाकर भी कर सकते हैं। साथ ही अगर कहीं पर चोट लगी हुई हो तो इसे कर सकते हैं। हल्दी का दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रातःकाल पानी गर्म पानी में पी सकते हैं, हल्दी की चाय भी पी सकते हैं और इससे सूजन कम होता है। आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जोड़ों पर लोग हल्दी का लेप लगाते हैं, हल्दी चूना का लेप लगाते हैं और बहुत ही फायदेमंद होता है। मैंने इसका स्वयं ही उपयोग किया है। साथ ही यह गठिया जैसे रोगों को भी कम करता है। तो प्रतिदिन 1 ग्राम अगर हम करक्यूमिन यानी आधा चम्मच हल्दी लें तो बहुत ही फायदेमंद होता है और शरीर में बहुत फायदेमंद है। हल्दी अदरक की प्रजाति का एक पौधा है जिसकी लंबाई 5 से 6 फीट तक होती है और खासकर यह पूर्वोत्तर भाग, देश के पूर्वोत्तर भागों में, बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में इसका उत्पादन पैमाने पर होता है। इसका उपयोग औषधि के साथ साथ हमारे जीवन के हर पहलू में इसका उपयोग होता है। सांकेतिक आगे रूप से मैं बताऊं कि इसके प्रसाधन रूप में शादी विवाह में हल्दी का बहुत ही महत्व है। जब घर से बेटी विदाई होती है तो हल्दी उसे दी जाती है। इसका उपयोग हम लोग बहुत तरीके से करते हैं। इसके लैटिन नाम कुरकुमा, अंग्रेजी नाम टर्मरिक और साथ ही अन्य प्रांतों में इसके नाम हरिद्रा, कुरकुमा, लौंगा, गौरी, हटबिलासनी, टर्मरिक आदि के रूप में होते हैं। हल्दी के प्रयोग से पाचन तंत्र की समस्या, गठिया, रक्त प्रवाह की समस्या, कैंसर, उच्च रक्तचाप की समस्या, कफ, वायवीत, मूत्र रोग इत्यादि से होते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि महर्षि लोग इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में करते रहे और इसका उपयोग उन्होंने समझा। प्राचीन काल में हमारे जो पश्चिमी देश के लोग थे इसका उपयोग नहीं समझा और आज भी पश्चिमी देशों में इसका उपयोग होता है या नहीं होता है मैं विस्तृत रूप से नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में हल्दी का प्रयोग कहीं ना कहीं किसी रूप में से, चाहे दूध पीने के साथ दूध हल्दी हो, सब्जी में इसका उपयोग हो, प्रसाधन में हो, अन्य शुभ कार्य में हो, हल्दी कहीं ना कहीं हमारे जनमानस से भुला हुआ है। आज हल्दी पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आप इसे लाइक। फैटी लीवर एक गंभीर बीमारी है जो लीवर को प्रभावित करती है, जिसके कारण लीवर में अत्यधिक वसा जमा हो जाता है। इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हल्दी फैटी लीवर के लिए फायदेमंद पाई गई है। फैटी लीवर रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर में वसा जमा हो जाता है, जिसके साथ सूजन और लीवर का नुकसान भी हो सकता है। हल्दी में करक्यूमिन नामक यौगिक पाया जाता है, जिससे सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो लीवर में सूजन और ऑक्सीडेंट तनाव को कम करने में मददगार हो सकते हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि हल्दी या करक्यूमिन सप्लीमेंटेशन से लीवर की कार्यप्रणाली में सुधार हो सकता है। इस प्रकार लीवर की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए हल्दी की क्षमता पर प्रकाश डाला गया है। हल्दी फैटी लीवर को गंभीरता से कुछ हद तक कम करने में मददगार हो सकती है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि हल्दी लेना सप्लीमेंट ही नहीं, उसके साथ साथ आप चिकित्सीय परामर्श भी ले सकते हैं। संक्षेप में ये कहा जाए कि अगर हल्दी को दूध में मिलाकर पिए, बचपन से अगर दूध का प्रयोग हम लोग करते आते रहें हल्दी के साथ तो बहुत फायदेमंद होता है। संक्षेप में मैं ये बता सकता हूँ कि हल्दी का प्रयोग करने वालों को फैटी लीवर से बहुत निजात मिली है और ये इसका बहुत ही फायदेमंद है। इसके जो औषधीय गुण है जो लीवर को फैट से बचाने में या और फैट कम करने में मददगार होता है। और हल्दी का प्रयोग हम कच्चे रूप में भी या दूध से मिलाकर भी इसका हम पालन कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं।